नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। तो मित्रों, लास्ट एक्सरसाइज 3.1 में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली मेथड की हेल्प से सॉल्व करना सीखा था। ग्राफिकली मेथड में हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इन दोनों लीनियर इक्वेशन के लिए एक्स और वाई की एटलीस्ट टू वैल्यूज को फाइंड किया। उसके बाद इन टू वैल्यूज की हेल्प से ग्राफिकली प्लॉट करके एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड किया। अब हम एल्जेब्रिक मेथड्स के द्वारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। एल्जेब्रिक मेथड में आपके सिलेबस में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड केवल दो प्रकार से सॉल्व किए गए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हम वन बाय करके फॉलो करेंगे और सब्स्टिट्यूशन के द्वारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप रहेगा फाइंड वन वेरिएबल फ्रॉम इक्वेशन। देखो, हमें टू वैल्यूज दी जाएंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की टू इक्वेशन है। सबसे पहले पहला स्टेप क्या कह रहा है कि हम कोई एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल 5 माइनस वाई। हमने एक इक्वेशन से x वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लिया। दूसरा स्टेप सब्स्टिट्यूट इट इनटू अदर इक्वेशन। अब हम इस वैल्यू जो हमने फाइंड किया, इस x का वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है? x माइनस वाई इक्वल 1। x का वैल्यू पुट करेंगे 5 माइनस 1 माइनस वाई इक्वल 1। 5 माइनस वाई 2y इक्वल 1, 2y इक्वल 1 माइनस 5 माइनस 2y इक्वल माइनस 4। y का वैल्यू आ गया 2। तो 2 स्टेप हमने कर लिया। तीसरा स्टेप फाइंड द सेकेंड वेरिएबल। उसके बाद हम इस y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में रखकर अदर वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये चुनाव आपको करना है कि आपको y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखना है, इक्वेशन सेकंड में रखना है। बस आपके मन में ये रहना चाहिए कि किस इक्वेशन में सॉल्व करके हम इजीली x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मुझे लगता है इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू रखना ज़्यादा सही रहेगा। तो हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट x y की जगह 2 रखा इक्वल 5, x इक्वल 5 माइनस 2, x इक्वल 3। यानी y और x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। हमने किस मेथड का यूज किया? सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया। तो अगले जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। और सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन दोनों मेथड से रिलेटेड एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो हम इस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करेंगे और एग्जाम फोकस, एग्जाम सेंट्रल में रखकर हम चीज़ों को आगे करने वाले हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल 10 इज ऑप्शन ए लीनियर, ऑप्शन बी क्वाड्रेटिक या ऑप्शन सी क्यूबिक। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं। इन फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है और x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम एक एक करके इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, इसे हमने एक्सरसाइज की ओवरव्यू में स्टेप बाय स्टेप अच्छे से जाना था। तो आपने एक्सरसाइज का ओवरव्यू नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, एक्सरसाइज 3.2 का ओवरव्यू जरूर देखिएगा। अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं x + y = 14 और x - y = 4। सबसे पहले हम इसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लिया। अब हम लिखेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे 4 इक्वेशन फर्स्ट x + y = 14। इस इक्वेशन से हम वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x = 14 - y, x का वैल्यू यहां से हमें मिल गया। इस x के वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग x = 14 - y इन इक्वेशन सेकेंड, x - y = 4। x का वैल्यू रखेंगे 14 - y - y = 4। 14 - y - y 2y = 4। 14 राइट साइड जाएगा, माइनस का 2y = 4 - 14 माइनस 2y = -10। यहां से y का वैल्यू आ जाएगा -10/-2। y का वैल्यू आ गया हमारा 5। तो हमने y का वैल्यू निकाल लिया। अब इस y के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, जो इक्वेशन आपको सिंपल लगती है, उस इक्वेशन में हम पुट करने वाले हैं। तो हम इस इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। पुटिंग y = 5 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन है x - y = 4। तो x y की जगह 5 को पुट किया = 4। x = 4 + 5 x = 9। सो x = 9 और y = 5। तो हमने इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया और x और y का वैल्यू फाइंड किया। इसी मेथड की हेल्प से हम एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑप्शन ए कॉमन पॉइंट, ऑप्शन बी मिड पॉइंट या ऑप्शन सी एंड पॉइंट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। मित्रों, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड किया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं s - t = 3, जैसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, और s/3 + t/2 = 6, जैसे हमने 2 मान लिया। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे हम यूजिंग सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट से वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो है s माइनस टी इक्वल 3। यहां से हम s का वैल्यू निकाल लेंगे 3 प्लस टी। इस s के वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग s इक्वल 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकेंड। तो s की जगह 3 प्लस टी को हमने पुट किया अपॉन 3, ब्रैकेट लगा दिया, प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6। अब देखो, अब हम एलसीएम लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा हमारा 6। 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 प्लस टी से, प्लस 2 3 जा 6, यानी 3t इक्वल 6। 6 का मल्टीप्लाई 6 से हो जाएगा, 36 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो आएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल 6 मल्टीप्लाई 6 यानी 36। अब देखो 2t प्लस 3t ये हो जाएगा 5t। 36 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5t इक्वल 30। t का वैल्यू आ जाएगा 30 अपॉन 5, t का वैल्यू आ गया हमारा 6। अब इस वेरिएबल t का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग t इक्वल 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, s माइनस टी इक्वल 3, तो s माइनस 6 इक्वल 3, s इक्वल 3 प्लस 6, s का वैल्यू आ गया हमारा 9। सो s का वैल्यू 9 और t का वैल्यू है हमारा 6। तो इस प्रकार से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करके s और t का वैल्यू फाइंड किया। आई होप आप सबको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2, then the pair of equation has option A one solution, option B no solution या ऑप्शन C infinite many solution। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। मित्रों, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थर्ड, जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दी गई हैं 3x माइनस वाई इक्वल 3, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, और 9x माइनस 3y इक्वल 9, इसे मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में केवल आपको एक बात रखनी है, आपको किसी भी वैल्यू, किसी भी वेरिएबल का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जो इजीली दूसरे इक्वेशन में पुट कर सके। ठीक है, जैसे इस इक्वेशन में ही देख लीजिए, अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम 3x का वैल्यू निकालें तो पुट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में y का वैल्यू निकालेंगे और इस y की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल 3। अब हम यहां से अगर x का वैल्यू निकालें तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा x का वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करना। हमें क्वेश्चन को ईजीएस्ट वे में सॉल्व करना है जिससे एरर का पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा लो हो जाए। तो हम यहां से माइनस वाई का वैल्यू निकालेंगे 3 माइनस 3x, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 3 प्लस 3x। अब इस y का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे
तो हम लिखेंगे पुटिंग y इक्वल -3 प्लस 3x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है? 9x माइनस 3, y की जगह -3 प्लस 3x को हमने पुट किया इक्वल 9। 9x -3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आएगा प्लस का 9, और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 3x के साथ तो आएगा माइनस का 9x इक्वल 9। 9x क्या आ गया हमारा? ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, 0 इक्वल 0। इट मीन्स इस कंडीशन में जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 आ रहा है, इस कंडीशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इसे अगले स्टेप में जानने वाले हैं। अब देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 आ गए। इट मींस यहां पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो हम लिखेंगे दिस इज ट्रू फॉर all value of x, so pair of equation has infinite many solution, यानी इस पेयर ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में हम y का वैल्यू मान लेंगे, और x का वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे फॉर y इक्वल 1, तो y की जगह हम 1 को पुट करेंगे, -3 प्लस 3x, 1 प्लस 3 इक्वल 3x, 4 इक्वल 3, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 4/3। ये हमारा x का वैल्यू आ गया जब हमने y का वैल्यू 1 को पुट किया। तो हम लिखेंगे सो x इक्वल 4/3 एंड y इक्वल 1। यहां पर क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो x और y के इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगे। इट मींस अगर आपके x और y का वैल्यू कोई डिफरेंट आ रहे हैं तो वे भी इस आंसर के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 देन द सिस्टम हैज ऑप्शन ए 1 सॉल्यूशन, ऑप्शन बी नो सॉल्यूशन, या ऑप्शन सी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। तो मित्रों हम क्वेश्चन 4 पर पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन 4 जिसमें अगेन हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3, ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट हमारा, और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। अब देखो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। अब देखो हम इन वैल्यूज को लेकर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का अप्लाई करके x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने डेसिमल वैल्यूज के रहते क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारा जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा और पॉसिबिलिटी बन जाती है कि कहीं ना कहीं एरर हो सके। तो सबसे पहले तो हम इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? अगर हम 0.2 में 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो पॉइंट को हटाएंगे तो 10 का डिवाइड 10 से 10 कट जाएगा, यानी क्या होगा 2 बचेगा। यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें
तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा और हमें लास्ट क्वेश्चन की तरह ही इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 2x प्लस 3y इक्वल 13, ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। और सेकेंड में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x प्लस 5y इक्वल 23। अब जो हमारी नई इक्वेशन 3 और 4 हमें मिली है, इन इक्वेशन में कोई भी वैल्यू डेसिमल में नहीं है। इट मीन्स अब हम इन्हें बिना कोई एरर रिस्क के सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल 13, 2x इक्वल 13 माइनस 3y, 2 का डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये x का वैल्यू आ गया। अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 4। चलो 4 में x का वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले तो इक्वेशन को लिखते हैं 4x प्लस 5y इक्वल 23। x की जगह रखेंगे तो 4 बाहर आ गया हमारा, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल 23। 2 2 जा 4, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूनी 26 माइनस 6y प्लस y इक्वल 23। माइनस 6y में से 5y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस y इक्वल 23 माइनस 26, माइनस y इक्वल माइनस 3, y का वैल्यू आ गया हमारा 3। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग y इक्वल 3 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में y की जगह 3 को पुट करेंगे तो 2x प्लस 3, y की जगह 3 को पुट किया इक्वल 13। ठीक है, 3 3 जा 9, 2x प्लस 9 इक्वल 13, 2x इक्वल 13 माइनस 9, 2x इक्वल 4 और x का वैल्यू 4 अपॉन 2, x का वैल्यू आ गया हमारा 2। सो x हमारा 2 एंड y इक्वल 3। तो इस प्रकार से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड किया। और एक बार आपको बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लास्ट क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन को एक दो बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द इक्वेशंस 3x प्लस 2y इक्वल 7 एंड 6x प्लस 4y इक्वल 14 रिप्रेजेंट ऑप्शन ए इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ऑप्शन बी कोइंसिडेंट लाइन या ऑप्शन सी पैरेलल लाइन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। तो मित्रों 4 क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 5th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है √2x प्लस √3y इक्वल 0, इसे हमने फर्स्ट मान लिया, और √3x माइनस √8y इक्वल 0 इक्वेशन सेकेंड। मित्रों कुछ हमारे जो मित्र हैं इस प्रकार के रूट स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस को देखकर पहले ही डर जाते हैं और क्वेश्चन को आगे
सॉल्व करने से कहीं ना कहीं झिझकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और हर एक मेथड को अपने मन में कॉन्फिडेंस के साथ बिठा लेना है। अब देखो यहाँ पर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में है, इसमें रूट वाली वैल्यूज दी गई हैं, तो आपको कतई नहीं घबराओ, बस आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ। तो हम लिखेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम x या y किसी एक का वैल्यू निकालते हैं और उसे अनदर इक्वेशन में पुट करते हैं। यहां पर भी हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x का वैल्यू निकालेंगे, तो √2x √3y माइनस का हो जाएगा, यहां से x आ जाएगा हमारा माइनस √3y अपॉन √2। ठीक, अब हम इस x का वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे पुटिंग x इन इक्वेशन सेकेंड में √3x की जगह हमने पुट किया √3y अपॉन √2 माइनस का √8y इक्वल 0। अब देखो √3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, तो रूट से रूट कट जाता है, जैसे √2 मल्टीप्लाई √2 ये हो जाता है 3। इसी प्रकार से √3 मल्टीप्लाई √3 तो आएगा ये 3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल 0। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा √2, तो √2 हमारा एलसीएम आ गया 3 √2y √2 और √8y इक्वल 0। √2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 0, और √8 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस √2, 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 y इक्वल 0 मल्टीप्लाई √2। ठीक, अब देखो यहां से पेयर बन गया 2 का एक, यानी 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 3 √2y माइनस 2 √2 और √2y इक्वल 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ गया। ठीक, ये स्टेप मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो √2 एक तो है, ठीक है, और यहां पे पेयर बन गया 2 का, तो 2 बाहर आ गया, √2 एंड √2 हमारा बचा। ठीक, अब 3 √2y प्लस 2 √2 का मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ तो आएगा 2y इक्वल 0, 3 √2y प्लस 4y इक्वल 0। अब यहां से हम y को कॉमन ले सकते हैं, तो y हमारा कॉमन आ गया, 3 √2 प्लस 4 इक्वल 0। ठीक, तो y इक्वल 0 डिवाइड में चला जाएगा, 3 √2 प्लस 4, y का वैल्यू क्या आ गया हमारा 0, y का वैल्यू 0। अब इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो √2x प्लस √3y की जगह 0 इक्वल 0, √2x प्लस 0 √3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करें 0 इक्वल 0, √2x इक्वल 0, x इक्वल 0 अपॉन √2 x इक्वल 0। तो x का वैल्यू क्या आया हमारा 0, y का वैल्यू क्या आ गया हमारा 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से x और y। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन है द इक्वेशंस 4x - 2y इक्वल 8 एंड 2x - y
equal 5 represent? ऑप्शन ए पैरेलल लाइन, ऑप्शन बी कोइंसिडेंट लाइंस या ऑप्शन सी इंटरसेक्टिंग लाइन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। अगला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल -2। इसे मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। और x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6 इसे मानते हैं इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो, अगर हम यहां पर फ्रैक्शनल में हमें दिए गए हैं वैल्यूज, अगर हम यहां पर x का वैल्यू निकालें और उसके बाद x का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करें, तो जो हमारी कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन काफी लंबी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन को कम से कम करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और उसके बाद नई इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में एलसीएम आएगा 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, ठीक है। उसके बाद 2 3 जा 6 और 3 का मल्टीप्लाई 3x के साथ होगा माइनस 3 2 जा 6 एंड 2 का मल्टीप्लाई होगा 5y के साथ इक्वल -2। 3 3 जा 9x माइनस 10y इक्वल -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ 9x माइनस 10y इक्वल -12। ये हमारी नई इक्वेशन हुई, जिसे हमने इक्वेशन फर्स्ट को सिंप्लीफाई करके बना लिया। अब हम ऐसे ही कुछ इक्वेशन सेकंड को सिंप्लीफाई करके एक अनदर इक्वेशन बना लेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x/3 अगेन हम 6 एलसीएम आएगा 3 और 2 का, 3 2 जा 6 2x प्लस 2 3 जा 6 3y इक्वल 13/6। 2x प्लस 3y इक्वल 13/6 मल्टीप्लाई 6 कट गया 2x प्लस 3y इक्वल 13। तो हमारी न्यू इक्वेशन आई 9x माइनस 10y इक्वल -2 और 2x प्लस 3y इक्वल 13। ये हमने इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके नई इक्वेशन कंस्ट्रक्ट की। अब यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 9x माइनस 10y इक्वल -2 9x इक्वल -12 प्लस 10y। x का वैल्यू आएगा -12 प्लस 10y अपॉन 9। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग x इन इक्वेशन 4, 2x की जगह -12 प्लस 10y अपॉन 9 हमने पुट किया प्लस 3y इक्वल 13। यहां पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -24 प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल 13। एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आएगा 9 आ जाएगा हमारा एलसीएम 9। तो -24 प्लस 20y प्लस 27y इक्वल 13। यहाँ तक हो गया। अब हम थोड़ा इरेज करेंगे और उसके बाद आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू रखेंगे। देखो 9 का मल्टीप्लाई 13 से हो जाएगा तो -24 20 और 27 यानी 47y मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 9। ठीक, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 की 27 और 9 कम 9 10 11 117। 47y इक्वल 117
प्लस 24, 47 y इक्वल 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4 और 1, y इक्वल 141 अपॉन 47। 47 का हम अगर 3 सत्ते की 3 12 13 14, ये जाएगा डिवाइड सीधा 3 बार। y का वैल्यू क्या आ गया हमारा 3। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 4, 2x प्लस y की जगह 3 पुट किया इक्वल 13, 2x इक्वल 13 माइनस 9, 2x इक्वल 9 10 11 12 13 4, 2x इक्वल 4, तो x का वैल्यू 4/2, x का वैल्यू आ गया हमारा 2। सो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया और x और y का वैल्यू फाइंड किया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और एक छोटी सी आज मुझसे एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा कि सर आपकी ये जो वीडियोज आप अपलोड कर रही हैं, ये वीडियो मुझे सीक्वेंस में नहीं मिलती। तो सीक्वेंस में मिलने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो पर क्लिक करना है, उसके बाद मोर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एक प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा। इस प्लेलिस्ट में चैप्टर्स बाय सॉल्यूशन दिए गए हैं। इन प्लेलिस्ट में आपको जिस भी चैप्टर का सॉल्यूशन फाइंड करना है उस पर क्लिक कीजिए। आपको हर क्वेश्चन सीक्वेंस में मिल जाएगा, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल व्हेन वन इक्वेशन इज ऑलरेडी लव्ड फॉर वन वेरिएबल? ऑप्शन ए एलिमिनेशन, ऑप्शन बी सब्स्टिट्यूशन या ऑप्शन सी ग्राफिकल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज है हमारा 3.2। क्वेश्चन सेकंड है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल mx प्लस c प्लस 3। अब देखो, यहां पर हमें 2 इक्वेशन दी गई हैं। सबसे पहले इन 2 इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद हमें एक अनदर इक्वेशन दी गई है y इक्वल mx प्लस 3। इस इक्वेशन में हम x और y का वैल्यू पुट करेंगे और m का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में x और y का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे गिवन डेट 2x प्लस 3y इक्वल 11 और 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। इसे हमने फर्स्ट मान लिया, इसे सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम किसी एक इक्वेशन में वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे और उसे अनदर इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल 11। तो 2x हमारा आ जाएगा 11 माइनस 3y। हम 2x का वैल्यू ही यहां पर फाइंड करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में देखिए हमारा 2x है, तो हम 2x का पूरा वैल्यू रख देंगे, जिससे हमें जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है
ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन अवॉइड हो जाएगी। तो हम लिखेंगे पुटिंग 2x इक्वल 11 माइनस 3y इन इक्वेशन सेकेंड। तो 2x की जगह हमने 11 माइनस 3y रखा, माइनस 4y इक्वल माइनस 24। ऐड करेंगे y माइनस 7y इक्वल माइनस 24। 11 माइनस का हो जाएगा, माइनस 7y इक्वल माइनस 35। y का वैल्यू माइनस 35 अपॉन माइनस 7, तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा 7। हमने y का वैल्यू फाइंड किया। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम पुट करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे। हम पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग y इक्वल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल 11। y की जगह 5 रखा, 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 11, 2x प्लस 15 इक्वल 11, 2x इक्वल 11 माइनस 15। 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 4, x का वैल्यू माइनस 4 अपॉन 2, x का वैल्यू माइनस 2। तो हमने दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड किया। सो x इक्वल माइनस 2 एंड y इक्वल 5। now we have to find m हमें फाइंड करना है, जिसके लिए हमें इक्वेशन दिया गया है y इक्वल एम एक्स प्लस 3, इसे थर्ड मान लो। अब हम इस थर्ड इक्वेशन में x और y का वैल्यू पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल माइनस 2 एंड y इक्वल 5 इन इक्वेशन थर्ड। तो y की जगह हमने 5 रखा, m x की जगह माइनस 2 इक्वल 3। 5 माइनस का हो जाएगा इक्वल माइनस 2m। तो 5 में से 3, 2 इक्वल माइनस 2m। m का वैल्यू आएगा माइनस 2 अपॉन 2, m का वैल्यू आएगा हमारा 1। सो द वैल्यू ऑफ m इज 1। तो इस प्रकार से हमने m का वैल्यू फाइंड कर दिया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ 5x प्लस वाई इक्वल 17 एंड x प्लस वाई इक्वल 9 इज ऑप्शन ए 3,6, ऑप्शन बी 2,7 या ऑप्शन सी 1,8। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थर्ड में 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। अब क्वेश्चन थर्ड को एक बार अच्छे से रीड करते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, कुछ हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमें कुछ प्रॉब्लम दी गई हैं। इन प्रॉब्लम्स को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड्स की हेल्प से सॉल्व करना है। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स का अंतर
26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स टू अनदर, और एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना है। फाइंड देम, इन दोनों नंबर्स को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नंबर्स को x और y मान लेंगे। तो हम लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर वी y। फर्स्ट नंबर को हमने x और सेकेंड नंबर को हमने y मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन डेट टू नंबर्स का डिफरेंस 26 है, यानी इसे लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी x माइनस वाई कितना है? 26। इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो हमें क्या गिवन है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, 3 गुना अधिक है। तो हम लिखेंगे वन नंबर इज 3 टाइम्स टू अदर। देखो, यानी एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना अधिक है, 3 गुना है। तो अगर मान लो कि x y का 3 गुना है, अगर हमें इस x और y को इक्वल करना होगा तो x तो पहले से ही 3 टाइम्स है, तो इक्वल करने के लिए y को हम 3 टाइम्स करेंगे। यहां से हमें सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया। तो हम लिखेंगे आर इक्वेशंस आर। पहला इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल 26 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल 0। x माइनस 3y इक्वल 0। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल 26 प्लस वाई। x का वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग x इन इक्वेशन सेकेंड। तो x की जगह 26 प्लस वाई पुट किया, माइनस 3y इक्वल 0। y में से 3y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2y इक्वल माइनस 26। 2y इक्वल माइनस 26। यहां पर हम y का वैल्यू निकालेंगे 26 डिवाइड बाई 2। y का वैल्यू आ गया हमारा 13। अब हम इस y के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी एक इक्वेशन में रखकर x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर एक आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर कि हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें या सेकंड। ये डिपेंड करता है इक्वेशन के ऊपर। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो यहां पर कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, और अगर हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो फर्स्ट के कंपैरिजन में कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है। तो हम ऐसी इक्वेशन को चूज करेंगे जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो। ठीक, तो हम लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो x माइनस 13 इक्वल 26, x इक्वल 26 प्लस 13 ऐड कर देंगे तो यहां से x का वैल्यू आएगा 39। तो अब हमने x और y दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिया।
तो हम लिखेंगे सो फर्स्ट नंबर इज फर्स्ट नंबर को हमने क्या माना था x, और x का वैल्यू है 39 एंड सेकेंड नंबर को हमने माना था y, और y का वैल्यू है 13। फर्स्ट नंबर आया हमारा 39 और सेकेंड नंबर आया हमारा 13। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द पेयर 4x + 5y = 13 एंड 8x + 10y = 26 represents ऑप्शन ए पैरेलल लाइंस, ऑप्शन बी कोइंसिडेंट लाइंस या ऑप्शन सी इंटरसेक्टिंग लाइन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। समय न गंवाते हुए हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड बाय द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। देखो जो इसमें लार्जर एंगल है, सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल समझो। देखो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लार्जर जो एंगल है ये स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, एक्सीड है। उसके बाद पूछा गया है हमें इन दोनों लार्जर और स्मॉलर एंगल्स को फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट स्मॉलर एंगल बी एक्स एंड लार्जर एंगल बी वाई। हमने स्मॉलर एंगल को x और लार्जर एंगल को y मान लिया। अब ये दोनों एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। इट मींस सबसे पहले गिवन डेट लिखेंगे, बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, इट मींस x + y, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। हमने लिख दिया। ऑल्सो हमें गिवन है कि लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री एक्सीड है, अधिक है। लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री अधिक है। ठीक, अब देखो अगर अब हमें इन दोनों को इक्वल करना है तो लार्जर एंगल तो पहले से ही 18 ज्यादा है, दोनों को इक्वल करेंगे तो स्मॉलर एंगल में हम 18 को ऐड कर देंगे। लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 अधिक था, तो दोनों को इक्वल करने के लिए स्मॉलर एंगल में हम 18 को ऐड करेंगे, जो हमने यहां कर दिया। अब लार्जर एंगल है हमारा y और स्मॉलर एंगल है हमारा x। यहां से इक्वेशन बन जाएगा हमारा y - x = 18। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड। ये दोनों इक्वेशन हमने फाइंड कर ली, जिन्हें हम लिखेंगे आर इक्वेशंस आर। पहले इक्वेशन क्या निकल के आया? x + y = 180 डिग्री और दूसरा y - x = 18, फर्स्ट और सेकेंड। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन
मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 माइनस वाई। इस x के वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग x इन इक्वेशन सेकेंड तो y x की जगह हम पुट करेंगे 180 माइनस वाई इक्वल 18। y का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाई इक्वल 18 वाई बाय 2y इक्वल 118 प्लस 180 दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखो सबसे पहले तो ऐड करेंगे तो 2y इक्वल 8 9 और 1 y इक्वल 1/2 y का वैल्यू 2 नेम 18 और 2 नेम 18 y का वैल्यू क्या हमारा 99। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। पुटिंग y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है जिसमें y की वैल्यू 99 माइनस एक्स इक्वल 18 माइनस एक्स इक्वल 18 माइनस 99 माइनस एक्स इक्वल सब्ट्रैक्ट करो 9 में से 1 9 में से 8 1 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 8। तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 81। सो स्मॉलर एंगल क्या आएगा हमारा 81। तो हम लिखेंगे स्मॉलर एंगल x इक्वल 81 एंड लार्जर एंगल y 99 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से x और y का वैल्यू फाइंड किया, जहां पर x स्मॉलर एंगल और y लार्ज एंगल था। आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द पेयर 3x minus 2y equal 7 and 6x minus 4y equal 15 had ऑप्शन ए वन सॉल्यूशन, ऑप्शन बी नो सॉल्यूशन या ऑप्शन सी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व किया था और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,800। एक क्रिकेट टीम का कोच ने 7 बैट्स और 6 बॉल्स को 3800 रुपए में बाय किया। लेटर उसके बाद सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। उसके बाद उस कोच ने 3 बैट्स और 5 बॉल्स को 1750 रुपए में खरीदा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमें प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल का कॉस्ट पता करना है। तो हमने क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एक कोच है जिसने 7 बल्ले और 6 बॉल को 3800 रुपए में खरीदा। उसके बाद उसने 3 बॉल्स और 5 बॉल्स और 3 बैट को 1750 रुपए में खरीदा। तो बॉल और बैट का कॉस्ट हमें फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लेट करके एज्यूम कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज ₹X and cost of 1 ball is ₹Y। हमने एक बैट का कॉस्ट X रुपए और एक बॉल का कॉस्ट Y रुपीस मान लिया। अब हमें गिवन क्या है,
given that cost of 7 beds and 6 balls is 3800 रुपये. It means 7x plus 6y कॉस्ट है हमारा 3800 रुपीज़. तो यहाँ पर हमारा एक लीनियर इक्वेशन बन गया जिसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया. उसके बाद ऑल्सो हमें गिवन है कि कॉस्ट ऑफ 3 बेड्स एंड 5 बॉल्स इज 1750 रुपये. 3 बेड्स यानी 3x, 5 बॉल्स यानी 5 बाय इक्वल 1750 रुपीज. इक्वेशन सेकेंड. इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हमने यहां पर फाइंड कर लिया. अब हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, जहां पर x एक बेड का कॉस्ट होगा और y एक बॉल का कॉस्ट होगा. तो हम लिखेंगे नाउ using substitution method. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम इक्वेशन फर्स्ट से वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 7x इक्वल 3800 माइनस 6y. यहाँ से x का वैल्यू आएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7. यहाँ से हम x की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे. तो हम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इन इक्वेशन सेकेंड. इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे. सेकेंड क्या है? 3x की जगह 3800 माइनस 6y अपॉन 7 को हमने पुट किया, प्लस 5 बाय इक्वल 1750. ठीक है. सेकेंड इक्वेशन में हमने x का वैल्यू पुट कर दिया. ठीक. अब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 का मल्टीप्लाई तो 3 8 जा 24, 2 कैरी 3 जा 9, 11 हो गया, माइनस 3 6 जा 18y अपॉन 7 प्लस 5 बाय इक्वल 1750. यहां पर हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम आएगा हमारा 7 11400 माइनस 18y. 7 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा तो 7 5 35y इक्वल 1750. ठीक. यहां पर 35y में से 18y को सब्ट्रैक्ट करेंगे और साथ ही साथ 7 का मल्टीप्लाई 1750 में कर देंगे. 11400 सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा हमारा 17y इक्वल 1750 मल्टीप्लाई 7. तो 71 इक्वल मल्टीप्लाई करते हैं 7 0 7 5 35, हासिल लगा 3, 7 7 49 यानी 42 हो गया. 5 कैरी 7 1 7 और 8 12. और ये जो 11,400 है ये माइनस में हो जाएगा 11,400. 17y इक्वल सब्ट्रैक्ट करो. देखो 0 में से 0 0 आ गया, 5 में से 0 5 और 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1 और 1 में से 1 0. यहां से हम y का वैल्यू निकालेंगे 850 अपॉन 17. y इक्वल 17
5 जा 75 जा होता है 85, 7 5 35, 7 5 5, 6 7 8, यानी ये हमारा जाएगा 15 बार। तो y का वैल्यू हमारा आ गया 50। अब इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। चलो, पुटिंग x इक्वल 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में y की जगह 50 को रखना है, ठीक है। तो चलो ये जल्दी से रखते हैं। सबसे पहले 7x प्लस 6 y की जगह 50 को रखा इक्वल 3800। तो 7x प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30, 300 इक्वल 3800। 7x इक्वल 3800 माइनस 300। 6 5 30, यहाँ पर 3000 आएगा, ठीक है। 50 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 5 30, 3000, ठीक। 6 5 30, सॉरी 300 ही आएगा, देखना 50 मल्टीप्लाई 6 0, 6 5 30, 300 आ गया, ठीक। सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, 8 में से 3 5 और 3। x का वैल्यू लिखेंगे 3500 अपॉन 7। x का वैल्यू आ गया 7 5 35, 500। यहां पर हम देख सकते हैं x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 500, y का वैल्यू है 50। x का वैल्यू क्या था हमारा, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, यानी एक बैट का कॉस्ट है 500 रुपए और एक बॉल का कॉस्ट है 50 रुपए, ठीक। इसे हम इरेज करके थोड़ा यहां पर लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं बचा। तो हम लिखेंगे सो कॉस्ट ऑफ 1 बैट, सॉरी थोड़ा इरेज करना पड़ेगा अच्छे से। व्हाइट बोर्ड में यही प्रॉब्लम आता है कि आपको हर बार इरेज करना पड़ता है और थोड़ा वेट करना पड़ता है जब तक, क्योंकि यहाँ पर वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, ये नहीं सूखेगा, आपका ये मार्कर है यूजेबल नहीं होगा। बस अब हमारा यूज कर सकते हैं। सो कॉस्ट ऑफ 1 बैट ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ₹50। तो इस प्रकार से क्वेश्चन थर्ड को हमने सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ 5x प्लस 2y इक्वल 16 एंड 3x माइनस 2y इक्वल 4 इज। ऑप्शन ए 2,3, ऑप्शन बी 3,1 या ऑप्शन सी 4, मित्रों हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा, ए टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर। देखो एक सिटी में टैक्सी चार्जेस, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर से बने हुए हैं। मतलब टैक्सी चार्जेस में इंक्लूड रहेगा फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, कितने किलोमीटर चल रही है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज पेड 105 रुपीज। 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए 105 रुपए पेड करने हुए। एंड फॉर ए जर्नी 15 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए 155 रुपए चार्ज हुए। तो पूछा गया है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो हमें फिक्स चार्ज
और चार्ज पर किलोमीटर बताना है। उसके बाद सेकंड पार्ट है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर। फिर पूछा गया है कि अगर किसी पर्सन को 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा तो उसे कितना पेमेंट करना होगा। ठीक, तो टैक्सी चार्जेस में दो चार्ज इंक्लूड रहेंगे। पहला फिक्स चार्ज जो वन टाइम के लिए होगा, और दूसरा चार्ज पर किलोमीटर, हर किलोमीटर के लिए चार्ज। ठीक, तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। हमने फिक्स चार्ज को एक्स और चार्ज पर किलोमीटर को वाई रुपीज मान लिया। अब गिवन डेट 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कितना चार्ज हुआ है? 105 रुपीज फॉर 10 किलोमीटर। चार्ज पेड is 105 रुपीज। इट मीन्स इसमें एक तो फिक्स चार्ज रहेगा जो एक्स है, और एक चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से रहेगा। तो कितना किलोमीटर उसने? 10 किलोमीटर। हर किलोमीटर कितना चार्ज है? वाई रुपीज, यानी 10 वाई इक्वल 105। इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो गिवन है फॉर चार्ज फॉर 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 15 किलोमीटर के लिए चार्ज हुआ है 155 रुपीज। अगेन यहाँ पे फिक्स चार्ज रहेगा, और 10y यहाँ पे 15 किलोमीटर है, तो 15y इक्वल 155। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हमने कंसिडर कर लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन लिखेंगे x प्लस 10y इक्वल 105। एक और इक्वेशन है x प्लस 15y इक्वल 105। फर्स्ट है, सेकेंड है। इक्वेशन फर्स्ट से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे और उस x का वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल 105 माइनस 10y, पुटिंग x इक्वल 105 माइनस 10y इन इक्वेशन सेकेंड। तो x की जगह 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल 155। 10y में से 15y सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा यहाँ पे 5y इक्वल 155 माइनस 105। 5y इक्वल, तो ये आएगा हमारा 50, सब्ट्रैक्ट हो गए। y का वैल्यू आ जाएगा 50/5, y का वैल्यू आ जाएगा हमारा 10। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। चलिए जल्दी से रखते हैं, थोड़ा मैं इरेज करता हूँ। इरेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि जैसे ही मैं गीले कपड़े से इसे इरेज करता हूँ तो वाटर लेवल इस बोर्ड पर आ जाती है, जिससे क्या लिखने में प्रॉब्लम आता है। तो ये भी एक डिफ़िकल्टी है, लेकिन हम सामना कर रहे हैं। जब तक हम डिजिटल बोर्ड ना ला पाएँ तब तक हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। तो हम अब पुट करने वाले हैं y इक्वल 10 इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो x प्लस 10 y की जगह 10 इक्वल 105, x इक्वल 105 माइनस 100, x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 5, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू आ गया 10, x का वैल्यू क्या माना हमने, फिक्स चार्ज, तो हम लिखेंगे हेंस फिक्स्ड चार्ज इक्वल 5 रुपीज, 5 रुपीज, एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर ये है y यानी 10 रुपीज। ठीक, दोनों आ गए। तो क्वेश्चन के हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आते हैं, जिसमें पूछा गया है कि अगर किसी पर्सन को 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना होगा तो उसे कितना चार्ज देना होगा। तो हम लिखेंगे फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस चार्ज पेड बाय पर्सन। तो फिक्स चार्ज 5 रुपीज प्लस 10 रुपी हर किलोमीटर के लिए लगेगा। तो 10 रुपीज कितना किलोमीटर है हमारा 25, यानी 5 प्लस 250 यानी 255 रुपीज। इट मीन पर्सन को 255 रुपीज चार्ज करना होगा 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। तो ये था फोर्थ का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छी से समझ आ गए होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ 7x minus y equal 20 and 2x plus y equal 10 is ऑप्शन ए 2,6, ऑप्शन बी 3,4 या ऑप्शन सी 4,2। इस क्वेश्चन मित्रों हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to the both numerator and the denominator। एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है अगर हम इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड करते हैं। इफ 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। अगर इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम 3 को ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है। हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो आपको पता है फ्रैक्शन में एक नोमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो मित्रों सबसे पहले तो हम नोमिनेटर को x और डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं। तो लिखेंगे लेट numerator be x and denominator be y। हमने न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y मान लिया तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन x/y। ठीक, यहां तक हो आपको समझ आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है गिवन डेट क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 को ऐड करें, तो हम फ्रैक्शन के नोमिनेटर में 2 को ऐड किया और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड किया तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। अब हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक लीनियर इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो 11 का मल्टीप्लाई x + 2 के साथ इक्वल
9 का मल्टीप्लाई y प्लस 2 के साथ, 11x प्लस 22 इक्वल 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y इक्वल 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इक्वल माइनस का 4। ये है इक्वेशन फर्स्ट। अब क्वेश्चन में फिर से कहा गया है कि अगर हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 को ऐड करें तो फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। तो हम लिखेंगे ऑल्सो, अगर हम फ्रैक्शन के नोमिनेटर में 3 को ऐड करें और डिनोमिनेटर में 3 को ऐड करें तो फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक अनदर लीनियर इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 के साथ और 5 का मल्टीप्लाई y प्लस 3 के साथ, तो 6x प्लस 18 इक्वल 5y इक्वल 15 प्लस का आएगा 6x माइनस 5y इक्वल 15 माइनस 18। यहाँ से एक इक्वेशन फाइंड होगी माइनस का 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड फाइंड कर लिया, जिसे हम लिखेंगे आर इक्वेशंस आर। पहला इक्वेशन 11x माइनस 9y इक्वल माइनस 4 और 6x माइनस 5y इक्वल माइनस 3। ये है सेकेंड, ये है फर्स्ट। अब हम इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गई हैं। अब इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अभी तक हमने लगभग क्वेश्चन का आधा पार्ट सॉल्व कर लिया है। ये ना जो हमारे वीडियो का पता है सबसे अर्ली फेस कब आता है, जब मुझे ये इरेज करना पड़ता है। क्योंकि जब मैं इरेज करता हूँ कहीं ना कहीं मुझे पता है कि आप सब बच्चों का मन डाइवर्ट होता होगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अभी हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम इस वाइट बोर्ड की जगह एक डिजिटल बोर्ड खरीद सकें। लेकिन कभी ना कभी तो हमारे पास पैसा आने ही वाला है, और जब ये पैसा आ गया तो सबसे पहले तो एक वाइट बोर्ड की जगह, इस वाइट बोर्ड की जगह एक अच्छा सा डिजिटल बोर्ड मैं लेने वाला हूँ। ये होगा, पता नहीं कब, लेकिन होगा। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये है इक्वेशंस, इन्हें हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड फोर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 11x माइनस 9y इक्वल माइनस 4। यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 11x इक्वल माइनस 4 प्लस 9y। अब यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x इक्वल माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड है 6x माइनस 5y इक्वल माइनस 3। तो 6x की जगह माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 पुट किया, माइनस 5y इक्वल माइनस 3। 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 6 चौक 24 प्लस 54y माइनस 5y, ये हमने 11 लिख दिया, इक्वल माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, 5y के अपॉन में 1 मान लो, 1 और 11 का एलसीएम आएगा 11। तो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आ गया 11 माइनस 24
प्लस 54y, 11 का मल्टीप्लाई -5y के साथ होगा, तो माइनस का 55y इक्वल आएगा हमारा -3। 11 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगा, और 54 में से माइनस का 55 होगा कम, तो ये आएगा -y इक्वल -3 मल्टीप्लाई 11, -y इक्वल -33, माइनस का 24 प्लस का 24 हो गया, माइनस का y इक्वल सबट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा हमारा माइनस का 9, y का वैल्यू आ गया हमारा प्लस का 9, ये हमारा y का वैल्यू आया। अब इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे पुटिंग y इक्वल 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 9x माइनस 9, y की जगह 9 रखा, इक्वल -4, 11x माइनस 81 इक्वल -4, 11x इक्वल -4 प्लस 81, 11x इक्वल 77, x इक्वल 77 अपॉन 11, x का वैल्यू आ गया हमारा 7, y का वैल्यू 9 और x का वैल्यू 7 हमारा आ गया। अब हमने x क्या माना था, न्यूमरेटर, तो हम लिखेंगे सो न्यूमरेटर x इक्वल 7 एंड डिनोमिनेटर y इक्वल 9, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन 7 अपॉन 9, तो हमारा फ्रैक्शन निकल के आया 7 अपॉन 9। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ 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 एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ 4x minus 3y equal 5 and 2x plus 3y equal 7 is ऑप्शन ए 2,1, ऑप्शन बी 3,1 या ऑप्शन सी 1,2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। मित्रों, जल्दी से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5 years hence, 5 साल बाद, एज ऑफ जैकब्स विल बी 3 times that of his son। 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन के एज की 3 गुना होगी। 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब की एज 7 times थी जैकब के सन की एज की। What are their present age? तो हमें जैकब और जैकब के सन की वर्तमान आयु फाइंड करना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं लेट सन एज बी एक्स एंड फादर्स यानी जैकब्स एज बी वाई। हमने सन की एज एक्स और जैकब की एज को वाई मान लिया। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है 5 साल बाद, तो हम लिखेंगे आफ्टर 5 years, 5 साल बाद सन की एज, सन्स एज क्या होगा x प्लस 5 और जैकब की एज क्या होगा y प्लस 5। अब क्वेश्चन में कहा गया है गिवन डेट जैकब की एज यानी y प्लस 5, जैकब की एज
सन की एज x प्लस 5। जकूब की एज सन की एज से 3 टाइम्स है, 3 गुना है। ठीक, अब अगर हमें इस इक्वेशन को इक्वल करना है तो यहां पे 3 का मल्टीप्लाई है, ठीक, ऑलरेडी है, पहले से ही है, 3 गुना है, तो हमें x प्लस 5 में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब दोनों इक्वल हो गए हैं। y प्लस 5, 3 का मल्टीप्लाई 3x प्लस 15, तो 3x प्लस 15 माइनस y माइनस 5 इक्वल 0। 3x माइनस y प्लस 10 इक्वल 0, तो 3x माइनस वाई इक्वल माइनस 10। इक्वेशन हमारा फर्स्ट यहां से बन गया। ठीक, अब क्वेश्चन में अगेन कहा गया है कि 5 साल पहले, तो हम 5 साल पहले की एज निकालेंगे सबसे पहले। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले सन की एज, सन की एज क्या होगी x माइनस 5, और जकूब की एज क्या होगा y माइनस 5। अब क्वेश्चन में कहा गया है 5 साल बाद जकूब की एज, जकूब की एज y माइनस 5, सन की एज x माइनस 5 से 7 टाइम्स थी। ठीक है, यानी जकूब की एज उसके सन की एज की 7 टाइम्स है 5 साल पहले। अब हमें अगर इक्वल करना है दोनों को तो 7 का मल्टीप्लाई यहां पर करना पड़ेगा। ठीक, तो 7 x माइनस 7 5 35 इक्वल y माइनस 5, 7x माइनस y इक्वल माइनस 5 प्लस 35, 7x माइनस y इक्वल 30। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड हमने इन दोनों इक्वेशन को हमने कंसिडर कर लिया। अब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो हमें इरेज करना पड़ेगा, जो कि हमारा वीडियो का सबसे खराब पार्ट होता है, क्योंकि जब मैं इरेज कर रहा होता हूँ कहीं ना कहीं आप सब बच्चे, इवन मैं भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब तो हो ही जाता हूँ, लेकिन क्या करें, हमारे पास संसाधन का अभाव है। ठीक, अब हम अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसमें हम इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारा, इक्वेशन फर्स्ट था हमारा, जल्दी से देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट क्या है। इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस वाई इक्वल माइनस 10, यही इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो है 3x माइनस वाई इक्वल माइनस 10। यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो 3x इक्वल माइनस 10 प्लस वाई, x इक्वल माइनस 10 प्लस वाई अपॉन 3। इस x की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे पुटिंग x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है 7x माइनस वाई इक्वल 30, तो 7x की जगह माइनस 10 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस वाई इक्वल 30। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 7 का मल्टीप्लाई 70 प्लस 7 बाई अपॉन 3 माइनस वाई इक्वल 30। अब हम एलसीएम लेंगे, चलिए जल्दी से एलसीएम भी लेते हैं और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा ये वाटर का ड्रॉपलेट आ जाता है तो मार्कर चलाने में थोड़ी बहुत परेशानी आती है। तो देखो 3 का एलसीएम आएगा हमारा 3, तो माइनस 70 प्लस 7 बाय 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम y के साथ, तो आएगा -3y इक्वल 30।
ठीक, अब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30 के साथ, तो -70, 7y में से 3y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 4y इक्वल 30 मल्टीप्लाई 3, -70 प्लस 4y इक्वल 3 तक और 9 एंड 4y इक्वल 90 प्लस 70, 4y इक्वल 90, ये हो जाएगा 160, y का वैल्यू 160/4, y का वैल्यू 4 चौक 16, 0, यानी y का वैल्यू तो हमारा आ गया। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो हम लिखेंगे पुटिंग y इक्वल 40 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस y की जगह 40 इक्वल -10, 3x इक्वल -40 -10 प्लस 40, 3x इक्वल 30, x इक्वल 30/3, x इक्वल 3 एकम 3, x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 40 आ गया। अब हमने x का वैल्यू क्या लिया था? हमने x का वैल्यू सन की एज को माना था। इट मीन्स सन एज आ गया, सन्स एज बी for 10 years and Jacob's age be 40 years। तो सन की एज 10 साल और जकूब की एज 40 साल है। तो मित्रों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस को हमने एक एक करके सॉल्व किया है और आई होप आपने भी हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ द ग्राफ ऑफ टू इक्वेशंस ओवरलैप completely then the system has option A unique solution, option B no solution, या option C infinite solutions। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।